नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति के एक सबसे महान ग्रंथ रामायण की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है, आदर्शों का एक ऐसा महाकाव्य है जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि हजारों साल पुराना ये महाकाव्य आज की इस मॉडर्न दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रामायण की विशालता को समझते हैं। आखिर ये जानना जरूरी है कि ये ग्रंथ इतना महान क्यों माना जाता है। रामायण की रचना का श्रेय जाता है आदि कवि यानी पहले कवि महर्षि वाल्मीकि को। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पूरे महाकाव्य को अपनी दिव्य दृष्टि से घटित होते हुए देखा था। और जरा इसका स्केल तो देखिए, इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। जी हाँ, 24,000। ये विशालता ही इसे दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन महाकाव्यों में से एक बनाती है। और इस पूरी विशाल कथा को 7 अलग-अलग हिस्सों या कहीं कांडों में बांटा गया है। हर एक कांड कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव को दिखाता है। लेकिन इन आंकड़ों से भी बढ़कर रामायण असल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का एक आईना है। ये धर्म, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान जैसे मूल्यों की एक पाठशाला की तरह है। तो फिर आखिर इस महाकाव्य की कहानी है क्या? चलिए उन 7 कांडों की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं और श्री राम के इस महान गाथा को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बालकांड से। इसमें श्री राम का जन्म, उनके भाइयों के साथ उनका बचपन और फिर जनकपुरी में शिव धनुष तोड़कर सीता से उनके विवाह का वर्णन है। इसके बाद आता है अयोध्या कांड, जहां एक वचन के कारण श्री राम को 14 सालों के लिए वनवास जाना पड़ता है और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़ते हैं। अरण्य कांड में कहानी एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़ लेती है, जब रावण छल से सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। फिर किष्किंधा कांड में सीता की खोज के दौरान श्री राम की हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात होती है और एक शक्तिशाली वानर सेना का गठबंधन बनता है। सुंदरकांड तो पूरी तरह से हनुमान जी की वीरता को समर्पित है, जो समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं, सीता जी को ढूंढते हैं और लंका दहन करके लौट आते हैं। इसके बाद आता है महायुद्ध। युद्धकांड में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसका अंत रावण के वध और सीता की मुक्ति के साथ होता है। और आखिर में है उत्तरकांड, जो हमें अयोध्या में राम के राज्याभिषेक और कहानी के अंतिम पड़ाव तक ले जाता है। कहानी तो वाकई अद्भुत है, लेकिन रामायण की जो असली शक्ति है ना, वो उसके पात्रों द्वारा सिखाए गए जीवन के सिद्धांतों में छिपी है। चलिए देखते हैं कि हम इन महान पात्रों से क्या सीख सकते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, राज सिंहासन हो या फिर वनवास, मर्यादा और कर्तव्य का पालन सबसे ऊपर है। सीता, जिन्होंने हर मुश्किल सही, वो त्याग और असीम धैर्य का प्रतीक हैं। लक्ष्मण का जीवन निस्वार्थ सेवा और भाईचारे का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी हमें भक्ति और समर्पण की शक्ति दिखाते हैं, तो वहीं भरत ये सिखाते हैं कि भाई के प्रति निष्ठा और त्याग किसी भी सत्ता से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। और शायद सबसे बड़ा संदेश रावण के पात्र से मिलता है। उसका अंत हमें यही सिखाता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार का नाश तो निश्चित ही है। तो इन चिरंतन सिद्धांतों को देखने के बाद हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, ये सब आज के दौर में रेलेवेंट क्यों हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि रामायण की शिक्षाएं समय के बंधन से आज़ाद हैं। जैसा कि कहा भी गया है, रामायण केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये हर युग और हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। सीधे शब्दों में कहें तो रामायण के मूल्य आज भी, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, कर्तव्य निष्ठा हो या नैतिक दुविधाएं, हमारे हर संघर्ष का जवाब और हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रामायण हमें कर्तव्य, त्याग, भक्ति, सेवा कितने ही महान रास्ते दिखाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से ऐसी कौन सी एक सीख है जिसे अपने जीवन में अपनाकर उसे और बेहतर बनाया जा सकता है।